आरोग्य सेतु ऐप, जो कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप है और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था, उसे सभी स्मार्टफोन होल्डर्स को डाउनलोड करा के उसका यूज कराने के संबंध में यह अभियान है सर। इसके अंतर्गत जो बुंदेलखंड एरिया का पार्ट जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हम सब जानते हैं कि ये बुंदेलखंड अति पिछड़ा इलाका है पूरे देश में, परंतु हम लोगों ने कुछ इनोवेटिव मेजर्स और विल पावर के साथ स्ट्रेटजीज बनाई और मास मोबिलाइजेशन करते हुए इसमें सफलता प्राप्त की है और ये प्रक्रिया चल ही रही है। इस प्रकार सर हम लोगों ने 13,79,000 जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2020 की इस डिस्ट्रिक्ट की, उसमें 2,70,000 हाउस होल्ड्स में 1,75,000 स्मार्टफोन्स पे सफलतापूर्वक इसको ऐप को डाउनलोड कराया हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग यूपी के टॉप 10 क्लब में शामिल हैं, जिसमें कि फार एडवांस्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, इसके साथ हम लोग इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है सर। जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं बुंदेलखंड में, जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पर लो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है और इस कारण से यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चैलेंज था। लोग भी ज़्यादा अवेयर नहीं थे और इस एक नया नोवेल आइडिया, एक इस तरह के ऐप का जो कि प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड में, ये उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसी दशा में हम लोगों को हमारा मोटो सिर्फ ये था कि कोई भी एक भी स्मार्टफोन हमारा बिना आरोग्य सेतु के छूट ना पाए, ये हमारी कोशिश थी। एक समस्या और थी सर, अभियान के अंतर्गत अगर हम प्रगति को मापने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था, क्योंकि आरोग्य सेतु का जो वेबसाइट saccess.nic.in है, उसमें हमें सारी प्रोग्रेस रिफ्लेक्टेड नहीं मिलती है, सिर्फ जो सिम्प्टोमेटिक केसेज होते हैं वही हम उसमें देख पाते हैं। ऐसी दशा में इसके लिए हमने एक पैरेलल मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड से मेजर सिटीज को सर, अर्बन एरियाज को तमाम भारी मात्रा में लेबर यहाँ से जाती है। जाहिर है कि लॉकडाउन पीरियड में जब वो लेबर आई तो एक ग्रेट सेकंड माइग्रेशन हुआ, 30,000 से अधिक लेबर हमारे यहाँ आई। इन सब को ट्रैक करना, इनको मोटिवेट करना, ऐप डाउनलोड कराना हमारे लिए मेजर चैलेंज था। इन सब चैलेंजेस के बीच में हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किए। इसके लिए हमारे डीएम साहब ने पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए 4 सेक्शंस में लोगों की टीम को बांटा, जिसमें चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में 40 विभागों के स्टाफ, या फिर हमारे एडीएम साहब के नेतृत्व में जो एसडीएम्स, तहसीलदार, लेखपाल की पूरी रेवेन्यू कलेक्टर्स की टीम, और पुलिस में एएसपी के नेतृत्व में सारे पुलिस फोर्स, ये तीनों लोग लगे। और चौथा जो हमारा स्तंभ है कोरोना वॉरियर्स का, हम लोगों ने पीपुल्स पार्टिसिपेशन के लिए उनको इस्तेमाल किया। कोरोना वॉरियर्स में हम लोगों ने 1200 से अधिक लोगों को चिन्हित किया और इन चारों सेक्शन में अपना अपना सेपरेट काम किया। फर्स्ट फेज में सर सारे स्टाफ जो सरकारी कर्मचारी थे, उनमें राइट फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स तो ग्रास रूट लेवल जो भी हमारे ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी थे, उन सभी ने अपने अपने स्मार्टफोन पर इस ऐप को डाउनलोड किया। और जो भी सचिव, लेखपाल, रोजगार सेवक, प्राइमरी टीचर, आंगनबाड़ी वगैरह सारे स्टाफ, यहाँ पुलिस कांस्टेबल, सभी ने एक काम किया। और इन सबको उसके बाद सेकेंड फेज में टारगेट्स दिए गए और इन्हें लोगों को मोटिवेट करना था और इस ऐप को डाउनलोड कराना था। इन सब प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए एक विकास भवन में विकास भवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंट था। इसके अलावा हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, कोरोना वार निगरानी ग्रुप, जिसमें डीएम साहब से लेके सारा स्टाफ, सारे ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी इसमें शामिल थे। हर एक ब्लॉक के और तहसील के अपने अपने अलग ग्रुप्स थे जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती थी। पूरे माहौल को आरोग्य सेतु के फेवर में एक माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने रेगुलर मुनादी ग्राम पंचायतों में, नुक्कड़ नाटक और आरोग्य सेतु सॉन्ग्स का उपयोग किया। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर एक ग्राम पंचायत में बिजनेस कमिटीज और हर एक टाउन एरिया के वार्ड में बिजनेस कमिटीज बनाई गई। इनके अंतर्गत वहाँ के प्रधान या वार्ड मेंबर्स इन कमिटीज के अध्यक्ष थे और उनके साथ इसमें टीम के रूप में वहाँ के लेखपाल, सेक्रेटरी, चौकीदार, वहाँ पर सफाई कर्मी, जितने भी लोग वहाँ पर कर्मचारी थे वो सब उसके पार्ट थे। ये हर एक सप्ताह में निर्धारित तिथि पर मीटिंग किया करते थे और मीटिंग के साथ साथ डोर टू डोर सर्वे करके लोगों को मोटिवेट करने का काम करते थे और करते हैं अभी वर्तमान में।
जो NGOज हमारे यहाँ थे सर, जो NYK के वॉलंटियर्स थे, युवक मंगल दल और कोरोना वॉरियर्स, इन सभी की सहायता हम लोगों ने ली। एक बहुत अच्छी सहायता हम लोगों को मिली स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज स्टूडेंट्स से, जिनको कि हम लोगों ने टीचर्स को कहा कि आप अपने बच्चों को इसकी महत्ता के बारे में समझाइए। इस कॉलेज स्टूडेंट्स में कई तो मोबाइल खुद भी यूज करते हैं, साथ ही साथ इन बच्चों से अनुरोध किया गया कि आप अपने अपने पेरेंट्स को इस काम के लिए मोटिवेट करें और अपने अपने इलाकों में इसका प्रचार प्रसार करें। कुछ अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किए सर, जो इसको यूनिक बनाते हैं। हम लोगों ने पूरे कोविड के पीरियड के दौरान जो भी चल ही रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रखा है। तो हम लोगों ने प्रत्येक फेयर प्राइस शॉप पर उसको लिंक कर दिया अपने इस कैंपेन से, और एक एक नोडल कर्मचारी प्रत्येक FPS पर बनाया गया, नियुक्त किया गया, जिसका सिर्फ एक काम था कि वो सारे स्मार्टफोन्स को चेक करें। हमारे SP साहब ने ट्रैफिक पुलिस के जरिए ट्रैफिक की चेकिंग में सिस्टम बना दिया कि वहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट्स की चेकिंग के साथ साथ प्रत्येक स्मार्टफोन को भी चेक किया जाएगा। हमारे डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज या डिप्टी कमिश्नर ट्रेड टैक्स को फैक्ट्री के मालिकों, शॉपकीपर्स, कस्टमर्स, बिजनेस कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करने, उनको मोटिवेट करने का काम दिया गया। एक खास चीज ये थी सर कि चूंकि हमारे पास ऐसा कोई वेबसाइट नहीं था जिससे हम इस पूरे डेवलपमेंट को या प्रगति को ट्रैक कर सके, तो हम लोगों ने पैरेलल एक मैकेनिज्म बनाया, जिसके अंतर्गत हर एक हरकुलन टास्क को हमने अडॉप्ट किया कि हर एक स्मार्टफोन जिसमें कि ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा, उसकी एक लिस्ट बनेगी जिसमें उसका मोबाइल नंबर होगा। ये सारी एक्सेल शीट्स बनाई जा रही हैं, जिसमें कि हम कमांड देके कभी भी डुप्लीकेसी को भी चेक कर सकते हैं, और कंट्रोल रूम से उन मोबाइल फोन पर रैंडमली फोन करके ये चेक कर सकते हैं कि वाकई में उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है कि नहीं। हर एक ऑफिस में कोविड हेल्प डेस्क जो बनाया गया है, उसका उपयोग इस रूप में हमने किया, तो जो विजिटर्स आते थे उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करके उनके मोबाइल फोन्स पर इस ऐप को डाउनलोड कराने का काम किया गया। प्रत्येक ब्रांच में कंपलसरी है कि कोई भी कस्टमर अंदर आएगा तो उसके स्मार्टफोन को चेक किया जाएगा, ऐप को चेक किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर कोई भी पेट्रोल लेने आएगा, उसके ऐप को चेक किया जाएगा। एक्सचेंज हाइडल जो हमारे यहाँ होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर टीमें बना रखी गई है, जो कि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको इस बारे में समझाते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रत्येक हाउस होल्ड जो कि बिजली का उपयोग हर एक आदमी करता है, उन सबको मोटिवेट करके उनके स्मार्टफोन को चेक करने का काम किया गया। ये कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं सर, ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही है। ये हमारे फेडरेशन की प्रेसिडेंट है और ये ट्रेनिंग दे रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सेंटर पर ऑफिसर्स मोटिवेट कर रहे हैं। बिजनेस कमेटीज की मीटिंग्स इस प्रकार से रेगुलरली आयोजित की जाती है। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने 65% का कवरेज कर लिया है 2,70,000 हाउस होल्ड्स पे, और हमारे यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से जो कोविड के केसेज हैं, सिर्फ हमारे यहाँ 0.4% हमारे यहाँ पॉजिटिव केस पाए गए, जितने हमारे एंटीजन, RT-PCR और ट्रू नॉट टेस्ट जो भी हुए हैं उसमें। इस प्रकार से एपिडेमिक के कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने काफी इसमें सफलता पाई है। आप एक लिस्ट दे सकते हैं सर। हमीरपुर जो बैकवर्ड इलाका तथा कथित रूप से है बुंदेलखंड का, उसके साथ जिन आप डिस्ट्रिक्ट्स को देख सकते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग शामिल हुए हैं। जाहिर है कि बाकी जो गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में जो स्थिति है कि वहाँ पर इस प्रकार के किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, एक अवेयरनेस अपने आप वहाँ पर है, और स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन भी काफी हाई लेवल की है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ सर कि इस ऐप, जो कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, तो इस तरह के ऐप्स को हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम लोग विभिन्न, खासतौर पर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, या राशनिंग का काम है सर, पेंशन का काम है, नरेगा, इन सब में डायरेक्ट हम बेनिफिशियरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें पता कर सकते हैं कि उनको जो हमने इंस्टॉलमेंट्स दिए उन तक पहुंचे कि नहीं। अगर किसी हाउसिंग स्कीम के बेनिफिशियरी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का उसने उपयोग कर लिया है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो उससे डिमांड कर सकता है। हम लोग एक मॉडिफिकेशन करके इस ऐप को, इस तरह के ऐप को फार रीचिंग इम्पैक्ट दे सकते हैं, क्योंकि सर हमारे इस आरोग्य सेतु ऐप की लाइफ कोविड की लाइफ तक है, लेकिन उसके बाद इस तरह के ऐप का हम लोग बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। हम जब ये देख रहे हैं कि हमीरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड में, इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, इस ऐप को एक्सेप्टेबिलिटी या स्वीकारता बढ़ाई जा सकती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आशा की किरण है कि हम समाज के हित में जो टेंडेंसीज हैं, जो बिहेवियरल चेंजेज हैं, उनको
अच्छे प्रकार से ला सकते हैं यदि हम प्रयास करें और हम उसके लिए डिटरमाइंड हो। तो हम जो गवर्नमेंट है और जो जनता है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम इस ऐप के द्वारा भली भांति कर सकते हैं। हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं। पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम में हम पता कर सकते हैं कि कोई हैंडपंप अगर मरम्मत हुआ तो वहाँ उनसे हम खबर ले सकते हैं। कोई सड़क की मरम्मत हुई हम फीडबैक ले सकते हैं। हम इस वेरिफिकेशन का काम जो हमारी योजना है उसमें सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली गवर्न और गवर्नमेंट के बीच में एक सेतु के रूप में, पुल के रूप में ये ऐप काम कर सकता है। थैंक यू सर। ज्यूरी क्वेश्चंस। विकास जी, एक ही क्वेश्चन है कि आप ये तो चेक करते थे कि भाई किसी ने ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, बट ऐप से जो डाटा मिलता था कि भाई वो किसी के कांटेक्ट में आया है कि नहीं आया है, उसको भी रेगुलेट करते थे क्या इससे? इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल रूम से फोन करके पूछते थे सर कि ये उपयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ जो रिपोर्ट हमें हमारे स्टाफ ने दी तो हमने पाया कि वो व्यक्ति यहाँ रहने वाला है ही नहीं और रहने वाला गोंडा जिले का है और रहने वाला मेरठ जिले का है। तो हम और जब हम पता ठीक है सर। जैसे मैंने कहा कि भाई लोग बिजली का बिल जमा कराने आए और वहां पर जब आपने देखा किसी ने आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड कर रखी है और वो किसी के कांटेक्ट में भी आया है जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड था, तो क्या उसको वहां से रेगुलेट किया कि भाई इसको यहाँ पर मत आने दो ताकि ये फैलाए ना? बिल्कुल सर, इसमें हमारे यहाँ ऐसी कई खबरें जो आपको मैं अलग से ईमेल कर सकता हूँ जिसमें कि पाया गया कि जैसे न्यूज आई कि यहाँ पर आरोग्य सेतु से में डिटेक्ट होने से हड़कंप मचा, इस तरह की न्यूज कई आई हैं। तो लोग इसको एक सेफगार्ड के लोग इस्तेमाल किया लोगों ने। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्ला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आप कह रहे हैं स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कम है सर, फिर भी आप कह रहे हो कि आपका जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.4% है सर। तो क्या आप आरोग्य सेतु को ही इसके लिए श्रेय देना चाहोगे या कुछ और कारण? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं इस पर 2 पॉइंट का निवेदन आपसे करूंगा। पहला ये कि हमारे इस पूरे स्टोरी का मैसेज ये नहीं है कि हमने उसमें आंकड़ों में टॉप किया है, नहीं। हमारे स्टोरी का मैसेज ये है कि हम बुंदेलखंड जैसे एडवर्स कंडीशंस वाले जिलों में एक बहुत अच्छा काम करके कम से कम टॉप 10 क्लब में आ सकते हैं। और आरोग्य सेतु पूरा लीकेज प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ सारे स्मार्टफोन्स में या कीपैड के फोन्स में भी अगर ऐसे इस्तेमाल करने की चीज आएगी तभी वो लीकेज प्रूफ हो सकता है। लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग की चीज है। हम लोग का टास्क ये था कि आरोग्य सेतु को हम सफल से बनाएं और जनता में स्वीकारता उसकी लाए। तो फिर जो पॉजिटिविटी रेट कम है इसका और क्या कारण है? इसके अतिरिक्त और भी कोविड की अवेयरनेस संबंधी है या फिर अन्य रोकथाम के जो काम जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है उनके द्वारा ऐसा हुआ होगा। पूरा क्रेडिट आरोग्य सेतु का इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। थैंक यू, थैंक यू सर।